हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज इन गुड हेल्थ। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था आर्टिकल्स। इंग्लिश में दो आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में है हमारे पास आर्टिकल द, और इनडेफिनेट में है आर्टिकल ए और एन। ठीक है, और उसके हमने किए थे यूजेस। पर इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से अच्छा टॉपिक है। वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पे आर्टिकल जो है ए एंड द नहीं आता है, वहां पे वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओमिशन मतलब उसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस समझ रहे हो ना, कोई भी चीज है, जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनके आगे आर्टिकल जो है वो नहीं आता है। जैसे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड क्या है? सब्सटेंस है, हम नहीं बोल सकते तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ओके, तो किसी भी मेटल के साथ जो है हमारा आर्टिकल नहीं आता, ए एंड द नहीं आता है। और उसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ रहे हैं ना आप? जो नाउन जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, आपके थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, ठीक है, या मतलब जैसे शुगर है, यू कैन नॉट काउंट ना कितनी शुगर है। उसी तरह ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ वर्चू, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको कैलकुलेट नहीं, काउंट नहीं कर सकते। वर्चू, तो ये चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे शुगर है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं है। ठीक है, शुगर इज नॉट गुड फॉर टीथ, ठीक है, शुगर इज नॉट गुड फॉर टीथ, तो शुगर के साथ द शुगर नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब नाउन्स जो है, दो तरह के नाउन्स हैं, हमने किए हैं जब नाउन्स पार्ट ऑफ स्पीच किया था, उस वीडियो में किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जिनको हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं, नॉर्मली काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल आता है, कोई ना कोई ए एंड द आता है, वो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ आर्टिकल्स। बट जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तब उसके साथ आर्टिकल द मतलब आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रन क्या है? काउंटेबल है ना, 1 2 3 करके आप काउंट कर सकते हैं चिल्ड्रन को, कितने चिल्ड्रन है। पर वहां पे और प्लूरल है पर ये है ना, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ चिल्ड्रन जो है आर्टिकल जो नहीं आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा। पर सर्टेन केसेस में एग्जेम्पशन हमेशा है, एक्सेप्शंस हैं हमेशा। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, ठीक है, इसके साथ हमने द के साथ, चिल्ड्रन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है। और रीजन क्या है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर चिल्ड्रन हियर। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर प्लूरल काउंटेबल हम अगर यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम वेयर हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो पर्टिकुलर चिल्ड्रन जिनको हम ढूंढ रहे हैं, उनके बारे में हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ जो है आर्टिकल आएगा। देन नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी भी नाम, किसी भी पर्सन के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं आता। ठीक है, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं आता। राम, श्याम, सीता, मोहन, रहीम, कुछ भी, ठीक है, उसके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ओके, बिफोर मील्स, मील समझ रहे हो ना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो उनके साथ भी कभी भी आर्टिकल नहीं आता। डिनर इज रेडी, एट व्हाट टाइम इज द लंच, राइट। तो मील्स के साथ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल यूज नहीं होगा। द नेक्स्ट वन, बिफोर लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, कुछ भी है, उनके साथ आर्टिकल जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, आर्टिकल विल बी ओमिटेड, वहां पे नहीं यूज होगा। ऐसे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस, वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, वहां सेंटेंस दिया होता है एंड होता है जनरली कि यूज आर्टिकल, पर वहां पे ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी जगह पे आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं होगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट एक और है, वो क्या है कि बिफोर लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज होगी तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, द लास्ट वन, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, रिलेशन जो भी है, फादर, मदर, आंट, सिस्टर, ब्रदर, जब ये यूज होगा तो हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ आर्टिकल्स के साथ साथ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के जो कंडीशंस हैं उनको भी याद रखना है कि इन चीजों के साथ आर्टिकल जो है वो नहीं यूज होगा। ठीक है, तो
तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो मेरे को आर्टिकल्स के साथ लेना ही था क्योंकि इंपॉर्टेंट वन है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ये पूछा जाता है, नॉर्मली सेंटेंस दिया जाता है कि यूज आर्टिकल, पर वहां पे आर्टिकल नहीं यूज होना चाहिए, होता है ड्यू टू दीज सम ऑफ दीज कंडीशंस। ओके, तो ये आपने याद करनी है, मेमोराइज दिस बाय हार्ट कि यहाँ ऐसी कंडीशंस पे, ये कुछ कंडीशंस जो हैं जिन पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे लग रहा था छूट गया है, तो हम ये ले लिया मैंने। और इसके साथ बाद हम जो वीडियो में कवर करेंगे वो होगा एक्टिव पैसिव, ऑफ कोर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी, इन जर्नल भी, जो भी देखेगा, जो भी सुनना चाहता है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। ओके, थैंक यू।